क्लास 6 फ्रॉम लर्नवेल, चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। कौन से इसमें कर्व्स ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है। हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी करेंगे, कर्व क्या है उनके बारे में डिफिनेशन करेंगे, और यहाँ पे पॉलीगॉन, दो की बातें हैं, दोनों को हम फुल डिटेल यहाँ पे करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दें कि कर्व जो होते हैं ओपन और क्लोज क्या होते हैं। एग्जैक्ट अगर हम कर्व की बात करें, कर्व सिंपल कर्व भी होता है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं। तो ओपन मीन्स क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हमने जयप्रीत के नीचे एक ग्रीन कलर का पेन यहाँ पे डिजाइन किया है, ऐसे ये आपका कर्व है, ये क्या है, कर्व है। आप जैसे भी चाहें ये कर्व है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्या ये पॉइंट से स्टार्ट हमने किया, इसकी एंडिंग पॉइंट ये है, क्या ये जॉइंट है, क्या नहीं जॉइंट है। तो जब तक जॉइंट ना हो वो कर्व नहीं हो सकते, मतलब वो ओपन कर्व कहलाएंगे क्योंकि जॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कर्व कभी भी एक दूसरे से कट नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसी में अगर हम एक ऐसे डायग्राम बना लें जैसे भी ये, और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दें, तो ये आपका क्लोज कर्व है। तो क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ और देखिए कहीं पे भी ये टच नहीं है, ये देखिए डिस्टेंस में हमने एकदम पास में लाके आपको दिखाया, इससे हम क्या बोलेंगे, क्लोज। और ये क्या है आपका ओपन, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिगन द स्टार्ट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट जॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व, याद रखिएगा। अब इसी बेस पे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर, क्या आपको ये कर्व जो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, एंड कहाँ, यहाँ, क्या ये क्लोज्ड है कि ओपन है। ये क्लोज तब होता जब ये दोनों जॉइंट होते, ठीक है। मान लीजिए इसे अगर हम क्लोज बनाना है तो हम इसे थोड़ा और प्रोड्यूस करके ऐसे करके यहाँ से राउंड करके इसमें जॉइंट कर दें तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, ओपन कर्व, ये क्या है, ओपन। सेकंड आते हैं, देखिए कहीं से भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ से किया, देखिए ऐसे ऐसे घूम के पूरा राउंड करके वहीं पे ज्वाइंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व। नाउ थर्ड, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ से लिए, ये देखिए लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। नाउ फोर्थ, देखिए राउंड हुआ, अगर ये थोड़ा और आगे जाके इससे ज्वाइंट हो जाता तो क्लोज हो जाता, लेकिन यहाँ ओपन है, तो हम फोर्थ नंबर हम क्या लिखेंगे, ओपन कर्व। ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ फिफ्थ नंबर देखते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, ऐसे गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। नाउ सिक्स नंबर, ये तो आपको लीव्स की तरह दिख रहा है, पत्ती की तरह, पेड़ मतलब ट्री प्लांट्स के लीव्स की तरह, ये भी एक क्लोज है, देखिए पूरी तरह से, यहाँ थोड़ा सा बैंड हुआ लेकिन जॉइंट तो है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्लोज्ड। नाउ सेवन नंबर को गौर से देखिए, ये भी जॉइंट है, थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन जॉइंट तो है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। नाउ लास्ट इन द फर्स्ट, ये देखिए ये ट्री की तरह आगे गया है, क्रिसमस ट्री की तरह, ऊपर जाके ऐसे होने के बाद अगर ये ज्वाइंट हो जाता तो क्लोज्ड होता, लेकिन अभी तो ओपन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। कंप्लीट फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रा टू रफ डायग्राम। दो रफ डायग्राम यहाँ पे शो करने हैं टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो भाई ओपन कर्व और क्लोज कर्व तो ही हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम इसकी नकल करें, हम अपने से डिज़ाइन करें, कोई यहाँ पे नकल करने की ज़रूरत नहीं कि आंसर शीट में जैसे बना हो ऐसे हम करें, कुछ भी आप बनाइए। ये लीजिए जैसे हमने स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे, ये राउंड करके ये बस उसे ज्वाइंट मत करिए, एकदम यहाँ पे बोलते हैं ना तड़पा देना। ये देखिए ज्वाइंट नहीं है, ये आपका फर्स्ट हुआ,
ड्रा रफ स्केच। अब मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे ये डिस्टेंस कर दिए, ओपन कर्व, सिंपल। और ले लीजिए, लेना हो तो थर्ड भी दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसे किया, ऐसे, ऐसे और ऐसे कर दिया, ये इसे सिंपल ओपन कर्व बोलते हैं। नाउ क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व देख लें। क्लोज कर्व में आप कोई भी डिज़ाइन आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट कोई दिखा, ऐसे ऐसे किया, ये ऐसे ऐसे राउंड करके इसमें ज्वाइन कर दीजिए फर्स्ट। अरे ये तो डॉग ही बन गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आप क्लोज कर दीजिए। मान लीजिए हम कुछ स्टार बनाए देते हैं ऐसे टाइप में, ये बन गया क्लोज कर्व। नाउ थर्ड, इसे सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं, जिसमें साइड आ जाए उसमें सिंपल क्लोज कर्व, और ये आपका कर्व है। क्लियर। और एक पिक्चर आपको बनाना हो तो बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक डिज़ाइन बना दी है, ये आपका क्लोज कर्व हुआ। क्लियर। ये आपका क्लोज कर्व हो गए और ये आपका ओपन कर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ड्रा द पॉलीगन। अब यहाँ पे पॉलीगन आ गया, तो पॉलीगन कर्व के जैसे नहीं होते, इस टाइप नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पॉलीगन कैसे होता है, साइड से होते हैं। जैसे ये आपका ये साइड है, ये साइड है, तो साइड से मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सब के सब पॉलीगन है, ये बात याद रखिएगा। साइड बस होनी चाहिए, वो पॉलीगन कहलाएगा। जैसे आपका थर्ड नंबर है, ड्रा द पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। चलिए 5 साइड्स बनाते हैं। सॉल्व नंबर थर्ड। अब 5 साइड्स को क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। जितने भी साइड्स आएंगे हम उनका नाम भी बताएंगे आपको। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इसे पेंटागन भी बोलते हैं। देखिए 5 साइड है, नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन। क्या बोलते हैं इसे, पेंटागन। और ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड, 6 साइड्स। 6 साइड्स को हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। इसमें एक साइड और बढ़ाना है, ये आपके बन गए हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज कॉल्ड, 6 साइड्स को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। नाउ थर्ड, 8 साइड्स, ऑक्टागन। 8 साइड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। देखते हैं, बनाते हैं। 1 2, ये पॉइंट हुआ, 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, it's called 8 sides, it's called octagon। क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। नाउ फोर्थ नंबर, 10 साइड्स बनाइए और शेडेड इट्स इंटीरियर, और उसके अंदर शेडेड करिए, कलर। तो फोर्थ नंबर देखते हैं, 10 साइड्स। अरे 10 साइड्स बनी तो बनी कैसे, देखते हैं, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सीधा हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, 9 और ये 10 हो गए। 1 2 3, पॉइंट भी हम कर दे रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट क्लियर दिखे। 4 5 6 7 8
9 और ये आपका 10 साइड्स हो गए। और सभी को हमको क्या करना है, कलर करना है। इसके अंदर क्या करना है, कलर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो अंदर को आप पूरे शेडेड कर दीजिए ऐसे। और 10 साइड्स को क्या बोलते हैं वो भी आपको बता देते हैं, डेकागॉन। क्या बोलते हैं, डेकागॉन, याद रखिएगा। 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागॉन, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इन दैट जॉइंट फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है। नेम द पॉइंट विच आर, तो चलिए नेम, हमें पॉइंट्स का नेम देना है कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनके सबका नाम देना है। नेम देने से पहले लेकिन उसके बारे में तो समझिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट नंबर क्या है, इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है जैसे ये पिक्चर है, इसके अंदर के पार्ट्स। अभी हमने इंटीरियर में कलर किया ना, ये देखिए इंटीरियर, अंदर क्या बोलते हैं इंटीरियर को, कोई भी पॉलीगन हो उसके अंदर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। दूसरा बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये सभी बाउंड्री ही तो हैं, ये जो लाइन बने हुए हैं सब बाउंड्री हैं, ये बाउंड्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाउंड्री। अभी हम पिक्चर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको बाहर में ही दिखा रहे हैं जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। ये बाउंड्री कहलाते हैं, ये जो लाइन खींची हुई है, जो कर्व हैं, ये सब बाउंड्री कहलाते हैं। क्लियर। तो हमें इनके पॉइंट को देखना, ऑन मतलब पर, उसके ऊपर, किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। और एक्सटीरियर मतलब बाहर, जैसे ये पिक्चर है इसका बाहर क्या है, ये पूरे इसके चारों साइड को हम एक्सटीरियर बोलेंगे। जैसे ये लीव्स आपको दिख रही है, लीव है, इसके बाहर के पार्ट को, बाहर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। चलिए अब तो कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इंटीरियर। तो चलिए इस डायग्राम में आप इंटीरियर बताइए, अंदर, सिर्फ अंदर अंदर देखना है। तो अंदर में हमें दिख रहा है A8 A2, सॉरी A8 तो ये है ना, हमें तो पॉइंट देखना है, सिर्फ पॉइंट। तो A8 का पॉइंट ये है, माफ कीजिएगा, पहला A2 है, A4 है और A12 है। कौन सा है, A2 A4 और A12, कहाँ है, अंदर की ओर। तो इंटीरियर में हम क्या लिखेंगे, A2 A4 एंड A12। क्लियर, ये हुआ आपका पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स नेम। तो इंटीरियर में कौन सा है, A2 A4 A12। अब आते हैं बाउंड्री में, A2 A4 A12। हाँ, अब बाउंड्री मतलब इसके ऊपर होना चाहिए, बाउंड्री में। तो बाउंड्री में एक साइड से स्टार्ट करें, चलिए A8 से करते हैं, A8 A1, फिर ऐसे चलते जाइए, बाकी किसी को मत देखिए, A11 लिखते भी चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। बाउंड्री में चलिए बाउंड्री A8 से स्टार्ट करते हैं, A8, सेकेंड A8 से इधर राउंड करते हैं तो A1 दिख रहा है, A1, फिर और आगे चलते हैं ऐसे राउंड करके A11, कामा, आगे बढ़िए ऐसे जाते जाइए, A5, फिर A6, फिर और आगे आइए तो A8 से ही तो स्टार्ट किए हैं, कंप्लीट। क्लियर। नाउ लास्ट एक्सटीरियर मतलब जो आपके पिक्चर से बाहर पॉइंट हो। तो बाहर देखिए, एक हमें ये दिख रहा है A9, जो आपके पिक्चर से बाहर हो, A9 फर्स्ट हो गया, A9 यहाँ से स्टार्ट किया। और बाहर देखिए, बाहर A7 दिख रहा है, A7, और बाहर A3 दिख रहा है, एंड सॉरी एक और है A3 बाहर, ये A10 भी दिख रहा है, एंड A10। ये आपका कंप्लीट हो गया, एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड इंटीरियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फिगर गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द क्वेश्चन। अब कंसीडर द फिगर, यहाँ पे आपका फिगर दिए हुए हैं, ये पिक्चर्स बने हुए हैं, इसमें हमें बताना है इज इट अ कर्व, क्या ये आपका कर्व है। नहीं भाई, ये कर्व तो नहीं दिख रहा है हमें, पॉलीगॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पॉलीगॉन। हाँ, हम इसे सिंपल क्लोज कर्व बोल सकते हैं,
लेकिन कर्व कैसा होता है अभी हमने आपसे बताया, इस तरह से। अगर हम कर्व की बात करें, वो थोड़ा सा बैंड होता है, ये इस टाइप में होता है। क्लियर। अब ये कैसा दिख रहा है हमने आपसे पहले ही बताया, ये सब पॉलीगॉन है, जबकि उसका नाम हम बता रहे हैं डेकागॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, एप्टागॉन। हम आपको यहाँ पे स्पीच भी कर दे रहे हैं, अगर आपको लिखना है सभी साइड्स के नेम तो हम बोल भी दे रहे हैं। 3 साइड्स को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड को पेंटागॉन, 6 को हेक्सागॉन, 7 को एप्टागॉन, 8 को ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन ऑलरेडी आया था, 9 को नोनेगॉन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं 9 साइड को, नोनेगॉन, नोने, NONE, नोनेगॉन। और 10 तो आपके सामने ही है, डेकागॉन। तो 10 साइड तक हमने यहाँ पे नेम भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं 5th नंबर का। तो 5th नंबर में ये आपको, हमें तो पॉलीगॉन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉलीगॉन। ठीक है। अब ये बोला है इज इट अ कर्व, तो ये कर्व नहीं है, ये क्या है, पॉलीगॉन है। अब यहाँ पे बोला है सेकंड कि इफ नॉट देम नेम इट, तो अगर ये कर्व नहीं है तो उसका नाम बताइए। तो नाम हम बार बार बोल तो रहे हैं, पॉलीगॉन, 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 पॉलीगॉन। तो आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन 5th का, 5th नंबर जो स्टार बने हुए हैं ऐसे डिजाइन पे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट कर्व, इट इज नॉट कर्व। हाँ, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व है ये, ठीक है, इट इज नॉट कर्व। अब सेकंड आप क्या लिखेंगे उसमें, अगर नहीं है तो उसका नाम बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज क्या है, पॉलीगॉन, इट इज पॉलीगॉन, यह एक पॉलीगॉन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा एनी पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन आप बनाइए आप 7 साइड, जिसके 7 साइड हो। 7 साइड्स को क्या बोलते हैं, एप्टागॉन, क्या बोलते हैं, एप्टागॉन। एंड मार्क, आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम पहले 7 साइड बना लें, 1, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तभी समझ में आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए। 7 ये हुआ, मतलब 6 नंबर में क्या बोला गया, ड्रा एनी पॉलीगॉन ऑफ साइड्स एंड मार्क। तो 7 साइड्स हो गए। 7 साइड को हम क्या बोलते हैं, एप्टागॉन, ठीक है, एप्टागॉन, 7 साइड्स, ये हुआ आपका 7 साइड्स। फर्स्ट नंबर क्या है, ABC इज इन इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर अभी हमने लास्ट में पढ़ा ही है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या है यहाँ पे, ABC, AB, C, तो रख लीजिए ना ABC, आपकी जहाँ पे मर्जी है। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर, इस डायग्राम से बाहर। तो आपकी इच्छा है कहाँ पे रखना चाहते हैं, A यहाँ पे रखना चाहते हैं, B इधर रख दीजिए, जहाँ भी रखना चाहें, C यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रख दीजिए, सिंपल। सेकंड क्या है, द पॉइंट DEF इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर क्या रखना है हमको, DE और F। इंटीरियर किसे बोलते हैं, जो अंदर के पार्ट हो। तो ये अंदर के पार्ट कहीं पे भी रख लीजिए, ये D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट, इंटीरियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड और ये आपका थर्ड। बाउंड्री, ऑन बाउंड्री, बाउंड्री मतलब उसी के ऊपर। अब भी लास्ट में हमने क्वेश्चन बनाया आपको, JKL, JKL ये लिखा हुआ है, JKL। चलिए JKL भी दे देते हैं, पेन हमारा कहाँ गया, ये बाउंड्री में कहीं पे भी आप लिख लीजिए JK, और इस कोने में लिखना चाहें तो एक कोने में लिख लीजिए L, हो गया। देखिए ऑन द बाउंड्री JKL दिख रहा है, एक्सटीरियर ABC, ये आपका ABC बाहर है, इंटीरियर ये आपका इंटीरियर DEF, ये आपका अंदर है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। चलिए अटेंड करते हैं, उनका नाम देते हैं। वर्टाइसिस, वर्टाइसिस नहीं होता, वर्टाइसिस थर्ड फॉर्म है, वैसे इसका नाम है वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स।
वर्टेक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो बेस्ट आपके लिए होगा, आप ट्रायंगल ले लीजिए। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल में आपको समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल में बताइए, हम इधर से देखते हैं तो टॉप में क्या दिख रहा है, नाम दे देते हैं ABC। अब बताइए टॉप में कौन है, ए है कि नहीं है? तो ए वर्टेक्स हो गया, ए क्या हो गया आपका वर्टेक्स। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड को हम बोले ABC बनाइए, तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, ABC बनाया, ए को यहाँ पे लिख दिया, बी को ऊपर कर दिया, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, बी हो गया। अब आपका फ्रेंड ने क्या किया, एक अनदर फ्रेंड ने, उसने ऐसे बना दिया, A B और C यहाँ पे कर दिया। तो क्या तीनों डायग्राम कुछ डिफरेंट है क्या? है तो वही ना ABC, लेकिन तीनों में हम देखते हैं एक एक बार सभी के सभी आपके वर्टेक्स में आ गए। आ गए कि नहीं आए? बिल्कुल आ गए। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गए। आ गए नहीं आए? उसी तरह अगर हम ये डायग्राम का वर्टेक्स बनाएं तो किसी को अगर पॉइंट मान लें कि ये इसका वर्टेक्स है पूरे डायग्राम का G, फिर मान लें H, फिर मान लें A, फिर मान लें B, तो सभी वर्टेक्स होंगे कि नहीं होंगे एक एक करके? बिल्कुल होंगे। तो इसका वर्टेक्स क्या हुआ आंसर? इसका वर्टाइसेस जो होगा इस डायग्राम का फर्स्ट नंबर, वर्टाइसेस सभी होंगे वन बाई वन। तो क्या क्या हुए, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा एक बार, फिर डी भी होगा एक बार, फिर एफ भी होगा, फिर ई भी होगा, फिर जी भी होगा और फिर एच भी होगा। सभी होंगे एक एक बार। भाई हेड तो सभी के होंगे, जैसे देखिए ट्रायंगल में ABC में सब हुए एक एक बार, तो भाई इसमें एक एक बार सभी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट मतलब होता है चिपका हुआ। जैसे देखिए ये दोनों एडजेसेंट है, एक दूसरे से चिपके होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए एक एक करके बता देते हैं कौन किसके पास है, पास पास में। एडजेसेंट वर्टाइसेस आर, अब ए के साथ कौन है, देखिए ए के पास, भाई ए के पास आपका बी दिख रहा है, तो लिख दीजिए। भाई एडजेसेंट अगर हम देखें तो ए के साथ कौन जा रहा है, बी। आप एक बार रिटर्न नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, अगर इसे टॉप बोलेंगे तो उसके बाद बी, तो ए एंड बी। अब अगर हम दूसरा लें उसी के साथ, तो ए एंड बी के साथ क्या हो जाए, बी के साथ क्या जाएगा, बी एंड सी। लौट नहीं सकते आप। फिर सी के बाद डी, फिर डी एंड ई, फिर ई एंड एफ, कॉमा ई एंड एफ, एफ कॉमा जी, एफ एंड जी, फिर जी कॉमा एच, जी एंड एच, और फिर एच डैश आपका ए भी होगा, क्योंकि एच जब बनेगा वर्टाइसेस तो उसके बगल में एडजेसेंट क्या होगा, ए होगा। अरे कहने का मीन्स ये है कि ए आपका वर्टाइसेस हुआ तो ए से आप बी जा रहे हैं ना, इधर थोड़ी जा रहे हैं। ए से बी गए फिर बी से सी जाएंगे ना, तो इसका एडजेसेंट क्या हुआ वर्टाइसेस का, ए से बी। इसमें क्या हुआ, बी से ए। इसमें क्या हुआ, सी से बी। यही तो है वर्टाइसेस, यही तो हम लिखे हैं बार बार। ये आपका कंप्लीट हुआ सेकेंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर, साइड्स। सिर्फ साइड्स का नाम लिख दीजिए। तो साइड्स तो आपके सामने हैं। साइड्स किसको बोलते हैं, ये सभी साइड्स तो हैं। तो साइड्स नेम आर, चलिए वन बाय वन बताइए। देखिए कहीं से भी स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं कि आप बॉन्ड हो। एफ से कर दें तो एफ से आप करेंगे तो ए बिन से करें क्या, ए बिन से ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से बी, भाई पहला साइड्स क्या हुआ, ए बी। अब ध्यान से समझिएगा, लाइन लाइन सिगमेंट इसी चैप्टर में है। लाइन किसे बोलते हैं, जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता, और लाइन सिगमेंट किसे बोलते हैं, जिसका फिक्स्ड पॉइंट। जैसे देखिए ए बी में, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये लाइन सिगमेंट हुआ। तो आप ए बी लिखे तो उसके ऊपर वही सिंबल बना दें, किसका, लाइन सिगमेंट का। ठीक है, क्योंकि एक साइड भी है। फिर उसके बाद आपका बी सी है, फिर सी से डी है, फिर डी से ई है, फिर ई से एफ है,
फिर F से G है, फिर G से H है, फिर H से A है। और कितने साइड हैं इसमें? 10 साइड्स आई थिंक, क्योंकि 10 की बात है तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नो, ऑक्टागोन है ये, 8 साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागोन है। चलिए हो गया। अब एडजेसेंट साइड में आते हैं, 4th नंबर। साइड्स आर, तो साइड्स की बात है, एडजेसेंट यही तो है भाई। साइड्स नेम और एडजेसेंट मतलब उसके साथ जो चिपका हो उसे हम एडजेसेंट बोलेंगे। जैसे कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ए बी ले लेते हैं, तो बी से कौन चिपका हुआ है, उसके पास कौन है, ए बी और बी सी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी। देखिए एडजेसेंट है, बी के साथ चिपके हैं दोनों। इसी तरह आप बोलते जाइए, एंड सी डी, सॉरी बी सी में खत्म हुआ ना, बी सी एंड सी डी। ऐसे लाइन से नेम बोलते जाइए। ये देखिए दोनों चिपके हुए हैं। देखिए ए बी बी सी सी डी। अब डी में खत्म हुआ तो डी ई ई एफ, डी ई एंड ई एफ, ये हो गया। ई एफ तक हुआ ना। अब ई एफ एफ जी, ई एफ एंड एफ जी, ये हो गया। अब एफ जी के बाद क्या हो जाएगा, मतलब जहां पे एंड हो उसी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एफ जी के साथ क्या है, जी एच। अब जी एच में एंड हुआ तो जी एच और एच ए, एंड एच ए, ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर। और एक लास्ट है, एच ए तक आए ना। अब एच ए, अब ए बी और बी सी भी तो है, ए बी बी सी हो चुका है, तो एच ए में कंप्लीट हुआ। तो एच ए और ए बी, क्योंकि ए पॉइंट तो लिए ही नहीं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच ए एंड ए बी। देखिए अब आपको पॉइंट बता देना कि क्यों इसका आंसर ये बना एडजेसेंट। इसमें क्या है, बी, इसको कुछ अलग कलर से देते हैं, बी, फिर नेक्स्ट में सी, फिर इसमें डी कहाँ है, सी डी हो गया, डी ई ई एफ, तो इसमें ई, हमने डी का कहाँ लिखा है, सी डी एंड डी ई तो लिखे ही नहीं है, यहाँ पे कामा सी डी एंड डी ई, एक मिस हो गया था। इसमें देखिए डी है, ठीक है। फिर ई एफ, तो इसमें ई, इसमें देखिए एफ है सेम, एक पॉइंट जो एडजेसेंट करता है। इसमें जी देखिए, इसमें एच है और इसमें ए है। सबके नाम आ गए, काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, काउंट भी आप कर सकते हैं। ये आपका फाइनल हुआ 4th नंबर। नाउ कंप्लीट। अच्छा लास्ट में आल्सो ड्रा एनी 10 डायगोनल्स, ठीक है। चलिए अब डायगोनल्स, पहले हम डायगोनल्स आपको बता देते हैं। एक मान लीजिए ट्रायंगल बनाइए, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में तो आपके डायगोनल्स नहीं होंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में जिसके 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स में आपको बता दें डायगोनल्स किसे बोलते हैं। एक कॉर्नर को अगर हम एक कॉर्नर से ज्वाइन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। एक कोने जहां से पॉइंट बनता है उस पॉइंट को एकदम सीधे अगर किसी से ज्वाइन कर दें उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ये नहीं कि आप इधर से इधर मूव कर दें, वो रॉन्ग है, वो डायगोनल्स नहीं है। कोने से कोने मिलाना ही डायगोनल्स है। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, अभी जिस रूम में ये वीडियो देख रहे हैं वो रूम के हम पिक्चर बना देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अब इसका डायगोनल्स क्या हुआ, तो इस कोने का इस कोने को मिला देना, ये डायगोनल्स होगा। ये कोने को ये कोने से मिला देना, डायगोनल्स होगा। ये कोने को ये कोने से मिलाना, डायगोनल्स होगा। अब बात समझ में आ गई बात। वैसे ही हमें डायगोनल्स नेम देने हैं। तो चलिए कहीं भी आप ज्वाइन करिए, हमें 10 देने हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। अब ए का सामने देखिए, एकदम सामने हमें एफ में दिख रहा है, ये हमने टच कर दिया।
चलिए ए में और बनाना है तो और बना सकते हैं, कोना मिलाना है आप चाहे जितना मिला दीजिए, जहाँ जहाँ मिल जाए, बस ऐसा ना हो कि इसमें चिपका दें। आप जी में भी जोड़ेंगे तो भी सही है। चलिए जोड़ के भी दिखा देते हैं। ये भी आपका डायगोनल्स, हमें 10 बनाने हैं बस। चलिए इसमें भी ज्वाइंट कर दिए, ये लीजिए, ठीक है। और बनाना हो तो आप ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतना ही बना सकते हैं, आप इधर भी ज्वाइंट कर सकते हैं, आप इधर भी ज्वाइंट कर सकते हैं, बस बगल में नहीं होगा, एडजेसेंट में। अब बी में आप आएंगे तो बी को भी ऐसे ही जोड़ लीजिए, ये हो गया। बी को आप चाहें तो एफ से ज्वाइंट कर सकते हैं, ये हमने ज्वाइंट कर दिया, क्लियर। बी को आप चाहें तो डी से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये हमने ज्वाइंट कर दिया, सिंपल। हमने कितना ज्वाइंट किया बी से? 3। एक यहाँ पे, और नेम भी लिखते चलते हैं, अदरवाइज हम मिस भूल जाएंगे तो ज़्यादा और प्रॉब्लम होगा। एक को हमने जी से ज्वाइंट किया, ए जी, फिर ये लाइन भी बनाते जाइए, ए जी के बाद ए एफ और ए ई, ये आपके 3 हो गए डायगोनल्स, ठीक है, ए पॉइंट से। अब आते हैं बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से हमने बनाया बी एफ फर्स्ट, दूसरा बी ई, और थर्ड बी से डी, बी से डी, ये कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी से, इतने सारे हो गए। चलिए सी से भी कुछ ले लें, तो सी के लिए पेन यूज़ कर लें। सी से हम यहाँ पे सी के एकदम पहले फ्रंट तो ज़रूर देखिए, सी से हमने जी को ज्वाइन कर दिया, तो सी से हो गया जी, ठीक है, नेम रिपीट नहीं होने चाहिए। और सी से आप एच, सामने सामने तो ज़रूर बनाइए, देखिए जैसे हमने इसमें यूज़ किया सामने फिर टेढ़ा, वैसे सी से देखिए हमने ज्वाइन किया जी में और एच में, सी एच। और नेक्स्ट सी से कर लिए, वैसे अब डी से भी कर लीजिए। तो डी के लिए कोई अनदर ये ले लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया डी से, कहाँ? जी में, तो डी से जी, ये हो गया आपका। और डी से और टच कर लेते हैं एच में भी, ये हो गया। डी से कहाँ? डी से एच में, कितने हो गए? हो तो गए 10, 3 3 6 और 3 9 1 10, ये 10 डायगोनल्स हो गए आपके। लेकिन इसे मत लिखिएगा डी से बी, क्योंकि आपने बी डी पहले ही कर दिया है, ठीक है। ये आपका फाइनल कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट नंबर का हम डायग्राम बनाते हैं। अ क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व हमें बनाना है, हैविंग एट लीस्ट 1 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? ये है आपका लाइन सेगमेंट जो फिक्स्ड हो, सॉरी माफ कीजिएगा, ये डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, ये इसका एंड पॉइंट। और बनाना क्या है? क्लोज कर्व। तो कर्व आप कर लीजिए ना, जैसे भी आप चाहें, ऐसे 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 ऐसे, बस वो लाइन होना चाहिए बस। आपको नहीं पसंद आया तो, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप ऐसा भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमने लाइन सेगमेंट किया, लाइन सेगमेंट तो लेना ही है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली दिया है। और ये फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। फर्स्ट हुआ। नाउ सेकेंड, एन ओपन कर्व मेड ऑफ इंटायरली ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब इसमें स्पेशली है कि आपका लाइन सेगमेंट से ही हो, लेकिन वो कर्व जो है ओपन होना चाहिए। तो ले लीजिए ना, एक ऐसे ऐसे कर लीजिए, मत ज्वाइन करिए। ये आपका लाइन सेगमेंट भी हो गए पूरे, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, और ये जो जा रहा है वो भी लाइन सेगमेंट, लेकिन दोनों के दोनों ओपन है। ये आपका सेकेंड हुआ। नाउ थर्ड नंबर, अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। ये तो अजीब बात हुई भाई, पॉलीगॉन हमेशा क्लोज होता है, हमेशा। ये देखिए अभी पिक्चर जो बना है, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? ट्रायंगल। और डायग्राम तो बनना ट्रायंगल से स्टार्ट होता है भाई, क्योंकि ट्रायंगल के बिना आप डायग्राम बनाइए ना बनेगा, वो तो सिर्फ कर्व बनेगा। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? एटलीस्ट कम से कम 3 साइड होने चाहिए। उसके आगे जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड 4 साइड, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागोन 6 साइड, वो तो बड़े। ये आपका ऑक्टागोन आपके सामने है, क्लियर। अभी हमने प्रैक्टिकल दिखाया। तो कम से कम अगर एक पॉलीगॉन बनना है तो कम से कम कितने साइड चाहिए? 3 साइड, तभी तो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल सबसे पहला डायग्राम है पॉलीगॉन का, सबसे फर्स्ट डायग्राम। तो उसमें फर्स्ट डायग्राम में कितने साइड्स लगते हैं? 3 साइड्स। तो भाई 2 साइड में इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता।
ठीक है। अ स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, हम पूरा रीजन भी दे देते हैं। अ स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन है एट लीस्ट 3 sides आर कॉल्ड, सॉरी इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। मतलब हमने ये बताया कि सबसे छोटा बनने के लिए भी 3 sides चाहिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 2 sides। 2 sides में कभी नहीं बन सकता। ले लीजिए ना आप 2 साइड, ले लीजिए ओपन है, ओपन कर्व बोल सकते हैं भाई, आप वो नहीं बोल सकते पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्लोज होता है। नाउ फोर्थ, अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे बोला गया कि एक पॉलीगॉन बनाइए जिसमें 2 पेयर्स लाइन पैरेलल होने चाहिए। अब पैरेलल किस में होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए 4 साइड्स, तो पैरेलल एक पैरेललोग्राम में होता है, उसका नाम ही है पैरेलल। ठीक है, तो पॉलीगॉन हो जाएगा। तो आप ये हमने 2 लाइन बना दिया, देखिए दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का सिंबल भी बना दीजिए, ये पैरेलल का सिंबल है। अब आप चाहे इसे ऐसे ज्वाइन करिए, ऐसे ज्वाइन करिए, एरो बना दीजिए, बस ये पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का डेफिनेशन क्या है, इनके बीच फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपका 4th नंबर हुआ। नाउ 5th नंबर, ये आपका पैरेलल है अपोजिट पैरेलल, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट पैरेलल sides. Now 5th and last question of this exercise, a closed curve without having its interior. अब ये बताइए क्या ये कभी संभव हो सकता है? हम तो नहीं बना सकते भाई, आप बना सकते हो तो बताओ। एक क्लोज कर्व बनाना है जिसके अंदर इंटीरियर ही ना हो। जैसे आपके सामने ये क्या है, एक क्लोज कर्व। अब बोला है कि इसके अंदर का जगह ही ना हो, बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। आप कैसे ही बनाएंगे, ये मान लीजिए हमने बनाया एक क्लोज कर्व, तो इसके अंदर इंटीरियर पार्ट है कि नहीं है? अंदर है ना, इतनी जगह है भाई। अब ये बोलता है कि इंटीरियर ना हो, देखिए विथआउट हैविंग इट्स इंटीरियर, उसका अंदर हो, मतलब उनके कहने का मतलब है कि ऐसे हो। ये आपका हमने एक लाइन ड्रा कर दिया और इसी के ऊपर एक और लाइन चढ़ा दीजिए। अब आप इसे बोले क्लोज कर्व, ये कहाँ क्लोज कर्व है? अगर ये क्लोज कर्व हो जाए तो फिर इंटीरियर नहीं होगा, हम तब मान लेंगे। तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। आप क्लोज बनाएंगे चाहे जैसे ही बनाए, चाहे कितना भी छोटा ही क्यों ना बनाए, इतना भी छोटा, अंदर का पार्ट देखिए खुला है कि नहीं खुला है, तभी ना हम बता पाएंगे कि ओपन कर्व एक क्लोज कर्व है। तो आप 5th नंबर में क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू क्लोज कर्व, closed curve without interior। क्या ऐसा हो सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।